हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है व्हाई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड्स टू राइज। तो सबसे पहले मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो मैंने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला भी आपको बताया था, लॉस ऑफ वाई एक्सिस पे जो भी गिवन होगा, मतलब वाई गुड का लॉस चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय गेन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स गुड का हमने जितना गेन लिया है। तो ये सारा मैं पिछला रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि ये इंट्रोडक्शन में लिखना ज़रूरी है। तो लॉस ऑफ वाई एक्सिस में वाई गुड कितना कम हुआ है, वाई2 वाई1 वाई2, और एक्स एक्सिस में कितना फ़ायदा हुआ है, x1 x2। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं सी ई डिवाइडेड बाय डी ई, ठीक है, क्योंकि सी ई क्या है, चेंज इन वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस पे वाई गुड कितना गिरा, और ई डी या डी ई क्या है, एक्स गुड कितना बढ़ा। तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब इसका टेबल बनाना ज़रूरी है। अब ध्यान से देखो, वाई गुड लगातार कम हो रहा है, टेबल के हिसाब से भी देखोगे वाई गुड कम हो रहा है, तो मैंने वाई गुड ले लिया है 100 90 70 40 10 0, और एक्स गुड लगातार बढ़ रहा है तो मैंने इसकी बड़ी हुई भी फिगर ले ली है। मगर अब अगर ध्यान से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने की कोशिश करो तो ध्यान से देखना, इसमें कितनी गिरावट आई, 10 की, तो मैंने ऊपर लिख लिया 10। अब इसमें कितना गेन हुआ, 25 का, डिवाइडेड बाय 25 ये हो गया 0.4। तो इसमें कितनी गिरावट आई, 20 की, और इसमें कितना बढ़ावा है 25 का, तो ये हो गया 0.8। इसमें कितनी गिरावट आई, 30 की, और इसमें कितना बढ़ा 25 से सॉरी बोल बोल के गला बैठ गया, ये 1.2 आ गया। इसमें कितनी गिरावट आई, 30 की, और इसमें कितना बढ़ावा है 10 का। तो आप लगातार देख रहे हैं कि ये लगातार रेशो बढ़ती जा रही है। ये तो था टेबल, कि भाई टेबल के थ्रू अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि ये किस तरीके से हो रहा है। अब इसका रीज़न क्या है, मेन रीज़न समझने की कोशिश करो। ये रीज़न ये है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अनदर विल ओबे द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी आप एक्स गुड को ज़्यादा बनाओगे और दूसरे गुड को वाई गुड को कम बनाओगे तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इंक्रीजिंग वाला लॉ लगेगा। इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि it is because of the reason that when more and more resources are shifted from one use to another, their existing proportion will be disturbed, resulting in the rise of the marginal opportunity cost. अब आप ध्यान से देखो, अगर आप x गुड को लगातार बढ़ाते जाओगे और y गुड की क्वांटिटी कम करते रहोगे तो y गुड की क्वांटिटी इतनी गिर जाएगी एट ए टाइम कि रिसोर्सेज उस y गुड को बना नहीं पाएंगे। इस वजह से x गुड तो बढ़ेगा, ठीक है, एक्स गुड तो बढ़ेगा, मगर वाई गुड जो गिरेगा ना, इसकी जो गिरने की स्पीड है ना, वो पहले से कम 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 होती जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। फिगर के हिसाब से देता हूँ, ठीक है। मान लो ये फिगर मैंने बनाई है, अब मैं रफ सी फिगर बना रहा हूँ इसलिए कंप्लेंट मत करना, ठीक है। मान लो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है, इसको मैंने दे दिया ए बी। अगर मैं इक्वल जैसे 1 2 3 4 5 ये लगातार बढ़ाता रहूँगा ना, तो सेक्रीफाइस अगर आप देखोगे ना तो सेक्रीफाइस इंक्रीजिंग रेट पे होता रहेगा, ठीक है। सेक्रीफाइस अगर मैं यहाँ बराबर बराबर करूँगा तो सेक्रीफाइस इंक्रीजिंग रेट पे होता रहेगा और लगातार बढ़ता रहेगा। सेक्रीफाइस क्यों बढ़ता रहेगा, क्योंकि इसके गिरने की जो स्पीड है, एक्स के बढ़ने की वजह से वाई गिर तो रहा है मगर गिरने की स्पीड ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि एक्स गुड ज़्यादा बनाने की वजह से वाई गुड के जो प्रपोर्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं, इस हिसाब से कि वाई गुड बहुत कम 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 अब बनेगा, क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज तो आपने एक्स गुड पे ही लगा दिए हैं। समझ गए बात। इस वजह से इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, या फिर इस वजह से जो इसकी स्लोप है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स गुड फॉर वाई गुड, वो भी इंक्रीजिंग होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो मैं कोई नहीं लेके आऊँगा क्योंकि चैप्टर खत्म हो गए हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।